इसको धक्का देना पड़ेगा एक बार, टूटेगा तो नहीं बेटा ये। पापा की याद आ रही है अब। 7-8 साल तक दूध पी रखा है, ये मजबूती तभी है इसमें। क्या था इन बालों का राज, बचपन के निशान भी दिख रही है। देखो किनारे वाला प्लॉट है हमारा। कहाँ ये? हाँ छोटा है, अब भरे हुए तो नहीं मिल रहे हैं, अब खाली मिलेंगे। इनको भरना है बोला। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। 2 दिन पहले हम गांव से अपने देहरादून वाले घर में आ गए थे और 2 दिन पूरा मैंने आराम किया। गांव की जितनी भी थकान लगी हुई थी वो सारी उतार दी। आज तो देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ ही अभी दिन के टाइम पर ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और इसी के साथ देहरादून शहर में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। इस बार प्रीति भी काफ़ी समय के बाद देहरादून आई है और गाँव के हिसाब से थोड़ा बहुत गर्म है नहीं? हाँ गर्म तो बहुत है। जिस हिसाब से गांव में 2-2 स्वेटर पहनी हुई थी, यहाँ पर हम एक ही शर्ट में घूम रहे हैं। आजकल यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा, मतलब एकदम नॉर्मल सा मौसम। प्रीति को दिन दोपहर में पार्क में लेकर आ गई झूला झूलने के लिए। हाँ। क्योंकि 2 दिन प्रीति ने खूब भाग दौड़ की ना शहर में। हाँ, सारी खरीदारी हो गई पूरी और सबसे ज़रूरी फ़ोन की खरीदारी। अब ये पुराना ही फोन बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अभी इसने नए फ़ोन से ब्लॉगिंग करना शुरू नहीं किया क्योंकि अभी कैमरे का सेटअप सही करना है। हाँ। और बहुत सारा डाटा भी ट्रांसफ़र करना है। हाँ, कुछ तो कल कर लिया था वैसे, अब बाद में ये कुछ फ़ोन अभी बाकी है। ये फ़ोन का मैं करूँगी क्या, वो मेरे ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको। अच्छा मतलब हाँ। मेरे पास नहीं बताना चाह रही? नहीं मेरे को पता है लेकिन आप सभी लोगों को नहीं बताना चाह रही। नहीं। इसी के ब्लॉग के माध्यम से पता चलेगा कि इस फ़ोन को किसको देगी, हाँ, किसको गिफ्ट करेगी। तभी तो मैंने ये फ़ोन अच्छी तरह से चमका दिया है। ये देखो लग भी रहा है कि पुराना फ़ोन है ये। ना बढ़िया लग रहा है। वैसे भी मैं फ़ोन ना अच्छी तरह से संभाल के रखती हूँ, मेरे पास फ़ोन ऐसे ख़राब नहीं होते हैं। प्रीति को झूले का साइज देखकर डर लग गया, बोल रहे हैं बच्चे झूलते हैं मतलब बड़े नहीं झूलते हैं। कहाँ, मैंने तो बड़े कोई नहीं देखा उसमें। चलो ना तेरे को झुलाती मैं बड़े। मैं तो डर लग रही है दीदी झूला में। डरने की क्या बात है, गिरेगी भी तो, ज़्यादा दूर थोड़ी नहीं गिरेगी, नीचे पे ही गिरेगी। क्यों डर लगता है? नहीं यार वो झूलता है मेरी सांस रोकने के लिए होता है सीधे। वैसे भी ये क्या है ये लॉक कर रखा है। वो तू बैठ ना एक बार, मैं झुलाते तेरे को, बैठ। मुझे लग रहा है पहली बार झूला झूल रही है। कहाँ झूलती मैं, झूला गाँव में। इसको धक्का देना पड़ेगा एक बार। क्या कर रही है जबरदस्ती कर रही जी यार, रोड में नहीं झूल लो यार, रुक जा बेटा। यहाँ पे आंटी को धक्का देना, जोर से दो धक्का। नहीं जोर से नहीं बच्चा, वो जोर से नहीं बच्चा, जोर से, बहुत जोर से। एक छोटी बच्ची मुझे धक्का देने के लिए आ गई और मुझे अजीब सा होता है झूला झूलते टाइम। मेरा अभी बेटा मुझे ऐसे जोर से धक्का देता है, टूटेगा तो नहीं बेटा ये? मेरे पास की नहीं, मैं गिर गई थी। झूला झूलते टाइम अजीब सा होता है, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ चले गए। तब हमसे जायंट स्विंग होता है, बात करते एडवेंचर करने की, झूला नहीं झूला जा रहा। थोड़ी देर तक हम दोनों ने छोटे बच्चों की तरह झूला झूला और मैं तो गिरी गई थी। मेरे को भी तो गिरा दिया था आपने। चलो कोई बात नहीं, तू गिरती तो तू मेरे से छोटी थी ना। ऐसा थोड़ी होता है। तो चलो अब थोड़ा बहुत खरीदारी कर लेते हैं। इसने गांव वाले किचन के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है बोला, थोड़ा बहुत मुझे अब याद आई, इसीलिए बचपन में स्कूल से घर लाते टाइम तूने मेरे को चट्टान से नीचे गिराया था। हाँ अपने आप गिरी थी दोस्तों, वो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। इसको ऐसा लगता है कि मैंने गिराया था इसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कब गिराया था तेरे को याद है? मेरे को याद है। मैं उस दिन इतना भयंकर रोई थी ना, ये ना रास्ते से नीचे गिर गई थी, चट्टान वाला रास्ता था, ये नीचे गिर गई थी और एक छोटे से पेड़ पर अटकी। मतलब थोड़ी दूरी तक गिरी, 100 मीटर गिरी होगी नीचे और मैं भयंकर रोई। अब बस है ना, मेरे पे जिम्मेदारी थी इन दोनों को पकड़ने की। ऐसे रोती थी ना, इसने मेरे को बहुत आफत निकाल रखी है। मैं अपनी क्लास में बैठी रहती थी और ये अपनी क्लास से मेरी क्लास में आती थी सोने के लिए और रोने के लिए, और मैं साथ में पढ़ती भी थी, इसको भी देखती थी।
तब बोली तूने घिराया बोला। अभी बेटे की भी छुट्टी होगी है, स्कूल से घर पर आ गया। कैसे हो बच्चा? खुश रहो। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। टूर कैसा रहा? आज इनका टूर भी था। हाँ बढ़िया रहा। कितना बढ़िया? बढ़िया ही रहा। सब चीज़ फिनिश कर लिया बैग में जितने भी आइटम ले जा रखे थे? ना। क्यों? आजकल लगातार धूप में खेलने की वजह से मेरे बेटे का चेहरे का रंग बदल गया है, ये ब्राउन हो गया है। अभी क्या हो गया? अभी इतने सुस्त क्यों रखे हैं? थक गया। कल तो संडे है ना, कल तो खूब एंजॉय करेंगे। एंजॉय क्या करना है, थक गया मैं। थक गया? ये थक जाता है, स्कूल से खेल के थक जाता है। जाओ, आजकल थोड़ा बहुत गर्मी होने लग गई तो थक गया होगा। जाओ जाओ, चलो ना, आज टूर पे भी गया। स्विमिंग पूल चलते हैं ना। स्विमिंग पूल के लिए नहीं थका। वाटर पार्क यार, संडे को चलते हैं ना। ठीक है, देखते हैं, जैसे चाचा बोलेंगे वैसे करेंगे। चाचा तो नहीं बोलेंगे। जब पापा आते हैं ना तो पापा मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं बिना बोले। पापा की याद आ रही है अब। तो अब मैं और प्रीति आ गई हैं सुविधा स्टोर में। यहाँ से ख़रीदारी कर लेंगे किचन का आइटम सबसे पहले। हम दोनों ने यहाँ से सिर्फ किचन की शॉपिंग की, मतलब खाने पीने की शॉपिंग, किचन की साफ़ सफाई, बर्तनों की साफ़ सफाई, बस वही। और बाथरूम की। हाँ, वही हुआ। और दोनों के हाथ में 2-2 बैग हैं। इसके बैग तो कुछ ज़्यादा ही भारी हैं क्योंकि इसके बैग में 5 किलो चीनी का पैक है। चलो, शाम होते ही हमेशा सासू जी बाल संवारने के लिए यहाँ बालकनी में बैठ जाती हैं। आज देवर जी भी सासू जी के साथ बैठ रखे हैं। अपनी बॉडी तो नहीं दिखा रही, खूब मजबूत हो गई आजकल। हाँ, लोग कमेंट कर रहे थे आपके देवर जी, बोला सेम टू सेम आपकी सासू जी की तरह हैं, शकल सेम है। बोला हटा कटा ये बाबा यहाँ बॉडी के दियो खड़े ये लो। तेल मालिश करो। हाँ, योगी जी की तो मालिश होती रहती है, इसकी भी करो। मेरी कर रखी बचपन में कर रखी। 7-8 साल तक दूध पी रखा है। ये मजबूती तभी है इसमें। नेचुरल बॉडी बहुत। और गांव से लाया हुआ पुदीना इस गमले में काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा है, ज़्यादा सूखा नहीं है। अब देहरादून के माहौल में ढल जाएगा ये पुदीना। मैं यहाँ पुदीना लेकर आई और सासू जी ने बोला तुलसी भी लाना था, बोला गांव से, और लेमन ग्रास भी लाना था, और क्या लूण अकिधर लूण फरण। अच्छा, फरण भी लाना है जो तड़का लगता है ना, वो सासू जी ने किमाड़ा वाले घर में लगा रखा है, तो थोड़ा सा उखाड़ के लेकर आना बोला। साग तो मैंने बनाया था। अच्छा, घर खेत। मतलब फरण घर में ही उगाते हैं हमारे यहाँ, मतलब तड़के का काम करता है वो, कच्चे में भी और सुखा के भी। बहुत बढ़िया खुशबू आती है उसकी। सासू जी के बाल पहले तो बहुत लंबे थे, अब भी काफ़ी लंबे हैं। क्या था इन बालों का राज? राज के चौकन के वहीं सब बड़ा। अच्छा, अलवनी मतलब आपकी मम्मी के बाल भी लंबे लंबे थे, तो आपके बाल भी लंबे, ये देखो खूब लंबे थे वे। अब तो सफ़ेद हो गए। प्रीति ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। क्या हो गया? सूट में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था? सूट में भी कंफर्टेबल था। हाँ, लेकिन सूट के साथ कुछ स्कैम हो गया था। चुन्नी फट गई थी। प्रेस कर रही थी ना उस पर। हाँ, उस पर सीधे ऐसा हुआ, मतलब उतनी भी नहीं फटी, थोड़ा सा फटी है। आज तो अभी बेटा भी एकेडमी नहीं गया क्योंकि जैसे ही स्कूल से घर आया सीधे इसको जुकाम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा छींक आई और बोला सर दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है ना आज धूप में इधर उधर गए होंगे और साथ ही इसको डस्ट एलर्जी भी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई। बुखार तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जुकाम है, तो अभी मस्त मज़े से सो रहा है। इसको आज रेस्ट करने देंगे। शाम के लगभग 5 बजे अभी मैं, देवर जी और प्रीति फिर से बाहर निकल गए हैं। प्रीति, अब कहाँ जाना है? अब शहर आ रखे हैं तो खूब सारी खरीदारी करने के लिए चलते हैं ना, शॉपिंग करने के लिए चलते हैं आज। जैसे ही बैसाख का महीना लगेगा वैसे ही फिर से शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो प्रीति बोल रही है शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। बोला इसके पास कपड़े नहीं हैं, और गांव में जितने भी रूम्स हैं उसमें जितने भी कबर्ड बने हुए हैं सब पड़ोसी के कपड़े हैं, लेकिन कहीं बाहर जाने के लिए इसके पास कपड़े ही नहीं होते हैं। तो सामने वाली शॉप से आज शॉपिंग होने वाली है। प्रीति, अब देखते हैं इस दुनिया में हमारे लेके आए वाल। हाँ, चलो चलो। बाहर से तो बहुत सुंदर सुंदर सूट, साड़ी, सब चीज़ देखने को मिल रही हैं,
मुझे तो सब पसंद आ रहे हैं भाई। ये कलर पसंद आ रहा होगा तुम्हें। मुझे तो सब कलर पसंद आ रहे हैं, मस्टर्ड कलर और ऑरेंज कलर, येलो कलर मेरा फेवरेट है। प्रीति तो यहाँ पर आकर लहंगा खरीदने की सोच रही है, मुझे लग रहा है। ना हाँ लहंगा नहीं, मैं सोच रही थी कि भाई की शादी के टाइम पे ना हमको यहीं पे आना चाहिए था, यहीं से रेंट पे लहंगा लेके, जिससे अच्छा हमने अपना लिया वो। इतने अब महंगे कहाँ- महंगे। हाँ अब कहाँ पहनने वो लहंगे वैसे। वही तो। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हैं, पर्पल कलर और ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आता है। ये वाला हाँ ये लहंगा नहीं है, अच्छा लहंगा ही है। हाँ सिंपल वाला बहुत सुंदर लगता है मुझे। अभी यहाँ पर और कस्टमर भी हैं, तो हम थोड़ी देर में देखते हैं अपने लिए कुछ। तो यहाँ पर तो हमने सारी दुकानें फैला दी है, बहुत सारे सूट्स, फ्रॉक सूट, अनारकली, पता नहीं क्या क्या सूट दिखा रहे हैं दीदी। प्रीति को ये वाला पसंद आया, ठीक है। बहुत सुंदर है भाई। ऐसा कलर तेरे पास नहीं है ना? ना। मेरे पास है ऐसा। अच्छा इसकी स्लीव्स भी अच्छी है। सब चीज़ अच्छा है इसका, मस्त प्लाजो वगैरह। और मुझे तो अभी तक पसंद तो आए हैं, लेकिन देखते हैं अब, पहले ये तो फाइनल कर ले। मेरा हो गया फाइन। हो गया। तो यहाँ से ख़रीदारी हो चुकी है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। ठीक है, अभी हमारे हाथ में सिर्फ दुपट्टा है। प्रीति सूट कल आएगी, हाँ ऑल्टर होने के लिए गई है ना। हाँ हाँ। और हमको यहाँ शॉप पर लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। देवर जी बाहर पर हमारा वेट कर रहे हैं। देवर जी बोर तो नहीं हुए? नहीं मैं अभी आ रहा हूँ एकदम। अच्छा देवर जी चमक गए हुए अभी। हाँ थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग। थोड़ा और बना देते हैं उन दाढ़ी को। ठीक है तो ना, ठीक है। क्या दाढ़ी अच्छी लगती है? अरे ठीक है, बड़े दाढ़ी। और ये बचपन के निशान भी दिख रही है, देखो क्या उतड़िंग थे आप। उतनी है बहुत ज़्यादा। अभी हम तीनों आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारा प्लॉट है, और इन दोनों को आज मैं प्लॉट दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। देवर जी बोल रहे हैं तो मुझे क्या प्लॉट दिखाएगी? बोला मैंने तुमसे पहले देख लिया था, बोला ये प्लॉट। देवर जी ने तो प्लॉट एडवांस में देख रखा है, बोला मेरे दिखाने से पहले। लेकिन प्रीति ने नहीं देखा था ना, नहीं व्लॉग में देखा सिर्फ। ब्लॉग में तो 2 बार देखा है। अच्छा वो किनारे वाला प्लॉट है हमारा। कहाँ ये? बहुत छोटा है यार। छोटा है, ये वाले क्यों नहीं, ये वाला उतना रुपये दे देता। हो जाते ना मैनेजर। चलो देखो ना एक बार, उधर से देखो। देवर जी पहले बोल रहे थे कि वो वाला प्लॉट लेते, बोला ये वाला क्यों लिया, ये छोटा है। अभी इधर साइड आए, बोला वो छोटा दिख रहा है, बोला ये बड़ा दिख रहा है। हाँ। ऐसे होता है भाई। चलो बड़ी बधाई हो आपको। थैंक यू, बड़ी वैसे तो मेहनत से बधाई- लिया। हाँ वैसे तो बधाई पहले भी दे दी थी, हाँ, लेकिन ऑन कैमरा फिर से बधाई हो। मैंने आप इनको बोला खूब तरक्की करते रहो ऐसे ही। थैंक यू सो मच। मैंने इनको बोला कि मार्केट तो घूमते रहेंगे, एक बार प्लॉट दिखा देते हैं। अब प्रीति भी यहीं नज़दीक में प्लॉट लेगी, बोला। हाँ। देवर जी बोल रहे दूर लेना है प्लॉट। बोल क्यों? तुमसे दूर लेना अलग साथ नहीं में। नहीं, आपका ले भी तो रखा है थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो अभी है। पूरी पेमेंट नहीं हुई इसकी, वो बात अलग है। वो अपना बोलने के लिए तब होता है जब पूरी पेमेंट हो जाए, हाँ रजिस्ट्री हो जाए। रजिस्ट्री हो जाए। अब प्रीति बोल रही है बैंगन के पौधे किसने उगाए? बोला ये पता नहीं कटीली झाड़ी है ना, सेम टू सेम बैंगन की तरह लग रहा यहाँ पे आम खाने के लिए बढ़िया है वैसे। यहाँ पे सबसे अच्छा ये यहाँ पे क्या है, ये बगीचा है, सबसे अच्छा ये है। हाँ बगीचा है। आम इस बार इस वाले पेड़ पे कम लगे हुए हैं यार। तो प्लॉट देखने के बाद अब चलते हैं फिर से मार्केट की तरफ। देवर जी बोल रहे हैं ऐसी बाउंड्री करनी है, बोला हाँ तब होगा काम। ठीक है। यहाँ पर लाइन से बहुत सारे ये कड़ी पत्ते के पेड़ हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक टहनी निकाल देती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं पूजा सामग्री की दुकान पर। यहाँ से कुछ खरीदारी करनी है, लेकिन प्रीति खरीद रही है, बोला सिलेंडर, ये बिना गैस का सिलेंडर। कितने सिलेंडर है तेरे पास? वो सब भर गए होंगे ना? 2-3 सिलेंडर है सब भर गए? ना भर रहे हैं। अच्छा, प्रीति ने यहाँ काउंटर पर सिलेंडर रख दिए हैं। अब भरे हुए तो नहीं मिल रहे हैं, अब खाली मिलेंगे। इनको भरना है, बोला इसको अब झोपड़ी भी चाहिए। क्या चाहिए? झोपड़ी? झोपड़ी वाला भी अच्छा लग रहा है ना। बाद में लेना भाई, एक बार इनको भर लेना ना। जब भी प्रीति और प्रदीप देवर जी शहर आते हैं ना, तो ऐसे अटर पटर चटर खाने को मिलता है। अभी हमारे साथ अंकित भी आ गया। अंकित पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा खाते रहेंगे। एक घर के लिए लिया है और एक यहीं पर खाना है, बोला इन दोनों का वजन ही नहीं बढ़ता है। देवर जी का खास कर कुछ भी खा ले। मेरा ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। फिक्स रहता है। अच्छा, तो पिज़्ज़ा का आनंद लेते हैं। देवर जी का पसंदीदा एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा। कितना चीज़ खाएंगे? जब तक देहरादून में। जब तक देहरादून, गाँव में तब कहाँ से खाना।
मार्केट साइड से घूम फिरकर वापस हम घर पर आ गए और घर पर आने के बाद अभी बेटे को खिचड़ी खिलाई, उसको दवाई दे दी है, अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया। तो अब हम भी डिनर कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।